Good morning, children. Take out your computer book. Today we are going to do lesson number 5, which is starting logo. तो बेटा ये आपके अंकल सैम है, ये दीप्ति है। तो अंकल सैम देखिए किसी दूसरी लैंग्वेज में भाऊ सुप्रभात आसने कसे आहत ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो दीप्ति बोल रही है, मिस्टर सैम यू आर स्पीकिंग इन मराठी लैंग्वेज, डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज डेट वी स्पीक। तो दीप्ति अंकल सैम से पूछ रही है कि आप तो मराठी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, क्या हम लोगों की जो लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, क्या वो लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं? कि जैसे सपोज कीजिए हमें कोई गेम खेलना हो या कोई मूवी देखनी हो, तो हम उससे कैसे काम लेंगे, या फिर हमको कोई प्रोग्राम करना हो कि जैसे मतलब हम उसको कोई क्वेश्चन दें और वो उसका आंसर करे, तो हम उसे किस लैंग्वेज में किस तरीके से कंप्यूटर से हम कन्वे करेंगे, अपनी बात उस तक पहुंचाएंगे। तो कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम उससे बात कर सकें? कंप्यूटर हैज इट्स ओन लैंग्वेज, इट अंडरस्टैंड ओनली अ फ्यू स्पेशल लैंग्वेज। तो कंप्यूटर की क्या होती है? कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है और उसकी कुछ लैंग्वेज होती है, और वो उन्हीं को ही, उसकी भी कुछ मतलब एक लैंग्वेज नहीं होती, उसमें भी कई लैंग्वेज होती है कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड कर सकता है, जो कंप्यूटर के लिए ही बनाई गई होती हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उन लैंग्वेज को हम लोग जो कंप्यूटर के लिए बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लेट्स लर्न अबाउट वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज हम लोग एक ऐसी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो कि कंप्यूटर समझ सकते हैं, ठीक है। उस लैंग्वेज का नाम है लोगो। इसकी फुल फॉर्म है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड, ठीक है। जो हमारे चैप्टर का नेम भी है लोगो, ओके, स्टार्टिंग लोगो, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। ये वाली जो फुल फॉर्म है ये आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो लोगो है ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है। This is a basic computer language. Okay, its full form is language of graphic oriented. Logo is an educational programming language designed in 1967 by Daniel G. Bobrow, Wally Fjorzik, Seymour Papert and Cynthia Solomon। तो ये चार लोगों के नेम लिखे हैं। तो इन चारों लोगों ने मिल करके ये लैंग्वेज डेवलप की थी लोगों की 1967 में, यानी कि बहुत साल पहले, ठीक है। ऑलमोस्ट करीब आपके 53 इयर्स बैक ना। टुडे द लैंग्वेज इज रिमेम्बर्ड मेनली फॉर इट्स यूज ऑफ टर्टल ग्राफिक्स, ठीक है। तो इसमें एक टर्टल ग्राफिक्स के लिए मेनली ये रिमेम्बर की जाती है लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि अब बेटा क्या है, बहुत नई तरीके की लैंग्वेज आ गई, बहुत नए नए सॉफ्टवेयर आ गए, ठीक है। तो ये बहुत ही पुरानी हो गई है, लेकिन इसमें एक टर्टल यूज होता है जो भी आप पढ़ेंगे, तो उसी के लिए ये इस लैंग्वेज को हम लोग रिमेंबर करते हैं। और ये एक बेसिक लैंग्वेज होती है। तो जब हम लोग बच्चे, जैसे आप क्लास थर्ड में, थर्ड फोर्थ में, तो ये आप लोगों को पढ़ाई जाती है, ठीक है। A programming language has a set of instruction. Logo is a programming language which you can use to give instructions to a computer. तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, वो होता क्या है? वो एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं। तो जो आपकी लोगो है, यानी कि लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच यू कैन यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन। तो इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मेन हमको कंप्यूटर से हमें कांटेक्ट करने का मतलब, कंप्यूटर से हमें बात करने का क्या मतलब होता है कि हम कंप्यूटर से अपना कोई भी काम करवा सकें, यानी कि कंप्यूटर को हम कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकें, जिससे वो जो हम चाह रहे हैं वो वर्क वो कंप्यूटर हमारा कर दे, ठीक है। तो इसीलिए कंप्यूटर की लैंग्वेज बनाई जाती है। तो जो भी आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि विच वी गिव टू द कंप्यूटर, ओके। हाउ टू स्टार्ट लोगो। अब तो इसमें आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोगों को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो भी विंडोज है, विंडोज 7, विंडोज 10 जो भी आपके सिस्टम में पड़ा होगा, तो ये पहले तो आपको देखना रहेगा कि इसमें लोगो पहले से है कि नहीं। अदरवाइज आप क्या कीजिए कि गूगल क्रोम ओपन करके आप लोगो को, अपने पेरेंट्स को बोल करके लोगो को, लैंग्वेज को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो वो आपके कंप्यूटर में आ जाएगी, ठीक है।
तो आपको फिर क्या करना है, इसको पहले ओपन, सपोज कीजिए आपने डाउनलोड कर लिया, ये आपके सिस्टम पे है, तो आपको क्या, आप उसे ओपन कैसे करेंगे। तो पहले फर्स्ट स्टेप आपका क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। तो आप क्या करेंगे, आपके विंडोज में जो स्टार्ट बटन है पहले उसको क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। जो आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया, उसके बाद जो ऑल प्रोग्राम वाला फोल्डर आया, ऑल प्रोग्राम्स का जो आया, ठीक है, उस पर आपने क्लिक किया, ठीक है। फिर उसके बाद उसी उसी में जब ऑल प्रोग्राम्स में जो लिस्ट आई, उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो इसका भी एक ऑप्शन आ जाएगा, उसको आप क्लिक कर देंगे। जब उसको क्लिक कर देंगे, उसके बाद फिर ओके का एक बटन आएगा, उसे आप प्रेस कर देंगे, तो आपका जो लोगो है वो ओपन हो जाएगा। आफ्टर क्लिकिंग ओके बटन यू विल गेट द फॉलोइंग लोगो स्क्रीन। तो जब आप उसे ओके कर देंगे, तो आपका इस तरीके से एक स्क्रीन बन के ओपन हो जाएगा, ठीक है। द लोगो फॉलोज द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू गिव द आउटपुट। तो लोगो में क्या होता है, हम स्टेप बाय स्टेप कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, और वो उसी हिसाब से अपना आउटपुट उसी हिसाब से वो रिजल्ट देता है, ठीक है। तो इसमें आपके जो ये आपकी जो लोगो स्क्रीन होगा बेटा, ये सब जो भी चीज़ हैं जो आपके पढ़ाई में इस समय है, तो थोड़ा बहुत तो थ्योरेटिकल हम करवा दे रहे हैं, लेकिन इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसकी घर पे भी सिस्टम के पास बैठ करके इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर ये सब जो है ये सब प्रैक्टिकल है, जब जब आप खुद से करके देखेंगे तभी आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जैसे ओपन स्क्रीन हो गई ये लोगों की, तो उसमें क्या है देखिए, यहाँ पे आपको देखिए एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, उसी को हम लोग टर्टल बोलते हैं, ओके। ये स्क्रीन जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, ये एक एक इतने ही पार्ट में, और एक नीचे का हिस्सा है। जो ऊपर वाला जो है वो ग्राफिक एरिया कहलाता है, और नीचे वाला कमांड कमांड एरिया कहलाता है, ठीक ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, एक कमांड इनपुट बॉक्स होता है, एक रिकॉल लिस्ट बॉक्स है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके कमांड बटन है, कुछ टूल्स दिए हुए हैं, ओके। तो ये इस तरीके से होता है। कंपोनेंट्स ऑफ MSW लोगो स्क्रीन, तो इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं वो उसमें बताए गए हैं, ठीक है। द टू मेन सेक्शन ऑफ MSW लोगो स्क्रीन। MSW को बेटा माइक्रोसॉफ्ट विंडो, MSW का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो स्क्रीन। लोगो का फुल फॉर्म आपने अभी देखा ही था, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड, ठीक है, ये लोगो की फुल फॉर्म होती है। स्क्रीन आर द ग्राफिक एरिया। तो जो ये वाला बेटा एरिया है आपका, ठीक है, ये वाला जो जैसे ये आपने आपने जब ये लोगों को आपने ओके क्लिक कर दिया, तो ये स्क्रीन आपके सिस्टम पे खुल के आ गई, ठीक है। तो उसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है, इतना पूरे हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राफिक एरिया। और जो नीचे वाला इतना जो पार्ट है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमांडर विंडो, ठीक है, ये कमांडर विंडो कहलाती है, ओके। अब हम ग्राफिक एरिया इस वाले पार्ट के बारे में पहले पढ़ेंगे, ऊपर वाले पार्ट के ग्राफिक एरिया। द ग्राफिक एरिया इज द एरिया वेयर वी ड्रॉ फिगर्स। तो ये एरिया वो है जिसपे हम लोग काम करेंगे, कोई फिगर बनाएंगे, कोई ड्राइंग करेंगे, या कुछ कैलकुलेशन है तो वो करेंगे, ठीक है, ये वाला एरिया है। टर्टल, इसी में बेटा जो ये वाला ये जो ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे बीच में, इसी को हम लोग टर्टल बोलते हैं, ठीक है। टर्टल बेटा हिंदी में होता है कछुआ ना, तो वही टर्टल ही हम इसे बोलते हैं। The turtle moves according to your command. It can move in many direction. Turtle has two parts. तो ये जो टर्टल है, ये जैसे जैसे हम इसे इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे वैसे ये मूव करता है, ठीक है। राइट में, लेफ्ट में, जैसे जैसे हम इसको कमांड देंगे वैसे वैसे ये मूव करेगा। जो ये जैसे ट्रायंगल बना हुआ, जो ट्रायंगल का बेटा जो टिप है, जैसे ये आपका टर्टल जो बना हुआ इस तरीके से बना हुआ है ना, ट्रायंगल एकदम, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। जो ये ट्रायंगल जो टिप है उसे हम लोग नोज बोलते हैं। ये इसका ये मतलब ऊपर का हिस्सा हुआ, ये इसका नीचे का हिस्सा हो गया, ठीक है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोज, ओके। इस जो इसकी टिप है, द टिप, इसकी जो टिप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोज।
और जो नीचे वाला जो हिस्सा है, जो उसका बेस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जो बेस है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बैक। उसके नीचे वाले इसको बोलते हैं बैक, और ऊपर वाले इसको बोलते हैं, इसका जो ऊपर वाला टिप है उसको बोलते हैं नोज। यही आपका टर्टल है। तो ये तो ऊपर वाले ग्राफिक एरिया के वाले में डिस्कस हो गया। अब जो जो ये वाला हिस्सा है, ये आपका क्या कहलाता है, द कमांडर विंडो। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द कमांडर विंडो इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो कमांडर विंडो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसे ये जो फर्स्ट जो ऊपर वाला हिस्सा है कमांडर यूनिट का, मतलब जो आपका ये है, ठीक है, इस ये जो छोटी सी यहाँ पे जो लाइन, 2 लाइनें हैं ना, ऊपर वाली लाइन से यहाँ तक का हिस्सा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉल लिस्ट बॉक्स। इसको बोलते हैं हम लोग रिकॉल लिस्ट बॉक्स। उसके बाद जो नीचे छोटा सा पतला लंबा स्ट्रिप गया हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमांड इनपुट बॉक्स। कमांड इनपुट बॉक्स मतलब इसी में जो भी हम इंस्ट्रक्शन देना है, जो भी हम चाहेंगे, ये टर्टल जो हमारा जो ये टर्टल है, जो काम करे, तो जो उसका इंस्ट्रक्शन देंगे, जो हम उसको कमांड देंगे, वो इसी कमांड इनपुट बॉक्स में देंगे। ठीक है, और उसका जो थर्ड पार्ट होता है वो ये आपके टूल्स होते हैं, कमांड बटन्स, ये यहाँ पे जो दिए हुए हैं। ठीक है, अब जो इसमें रिकॉल लिस्ट बॉक्स था, मतलब ये वाला जो बॉक्स था आपका ऊपर वाला बड़ा बॉक्स, इट डिस्प्लेज ऑल द कमांड दैट यू हैव टाइप्ड सो फार। तो जैसे हम लोग इनपुट बॉक्स जो नीचे वाला हिस्सा होता है, इसमें हम लोग कमांड देते हैं। तो सपोज कीजिए हमने एक कमांड दिया, फिर कोई और कमांड दिया, फिर तीसरा कमांड दिया, तो वो जितने भी कमांड है वो सारे यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो जो हम जिस टाइम पे हम जो कमांड दे रहे होंगे उसी टाइम पे वो वाला शो करेगा, लेकिन जो भी हम कमांड देते जाएंगे वो सारे इस वाले बॉक्स में शो करते रहेंगे। इसीलिए इसको कहते हैं रिकॉल लिस्ट बॉक्स। ओके, तो मतलब रिकॉल लिस्ट बॉक्स क्या करता है, इट डिस्प्लेज ऑल द कमांड दैट यू हैव टाइप्ड सो फार। ये जितने भी कमांड हम टाइप करते हैं वो सारे उनको दिखाता है। फिर कमांड इनपुट बॉक्स, इट इज द प्लेस वेयर यू टाइप द कमांड्स। तो आपका कमांड इनपुट बॉक्स यहाँ यही जो पतली जो स्ट्रिप है, इसी में जो भी हम कमांड देते हैं इसी पर टाइप करते हैं, उसी कमांड के हिसाब से वो जो टर्टल है वो वर्क करता है। ठीक है, फिर थर्ड आपका कमांड बटन। जो यहाँ पे आपके बटन दिए हुए थे, टूल्स दिए हुए थे, ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कमांड बटन्स। वेरियस बटन्स आर अवेलेबल ऑन कमांड विंडो, दीज आर हार्ड। तो इसमें जो कई सारे बटन होते हैं, मेरे ख्याल से 6 होते हैं टोटल। तो वो कौन से होते हैं, पहला होता है हार्ट बटन, स्टॉप फर्दर प्रोसेसिंग। जब आप हार्ट बटन प्रेस कर देते हैं तो फर्दर प्रोसेसिंग, उसके बाद का काम रुक जाता है। ठीक है, फिर एक होता है एडिट बटन, ओपन द कंटेंट्स ऑफ एंटायर वर्क स्पेस इन द एडिटर विंडो। तो एक एडिटर विंडो ओपन हो जाती है, उसमें जितना भी हमने वर्क किया हो वो पूरा सारे कंटेंट खुल जाते हैं। ठीक है, उसमें हम कुछ एडिट करना हो, कुछ चेंजेस लाने हो, वो हम कर सकते हैं। फिर आपका है पॉज बटन, स्टॉप्स एजुकेशन टेम्पोरली। जैसे आप पॉज बटन दबा देते हैं तो उस टाइम के लिए वर्क जो है आपका वहीं पे हॉल्ट हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, फिर स्टेटस बटन शोज द करंट सेटिंग ऑफ लोगो। स्टेटस बटन है वो करंट सेटिंग दिखाता है, उस टाइम पे क्या चल रहा है। द ट्रेस बटन टर्न्स ऑन ट्रेसिंग फॉर डिबगिंग योर ऑपरेशन, फॉर डिबगिंग योर प्रोग्राम। तो बेटा जो बग होते हैं, जैसे ना उसमें कुछ वायरस आ गया हो या कुछ और चीज हो गया, तो उसको हटाने के लिए ये वाला बटन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फिर रीसेट बटन क्लियर द लोगो स्क्रीन। रीसेट बटन होता है वो क्या करता है, सब कुछ ऑल क्लियर कर देता है। ठीक है, जैसे आप कैलकुलेटर खोलते हैं तो उसमें ऑल क्लियर का ऑप्शन होता है ना, तो सब कुछ एकदम स्क्रीन क्लीन हो जाती है। तो उसमें वही रीसेट का बटन होता है कि सब कुछ क्लियर हो जाता है। फिर स्टेप बटन हेल्प्स टू करेक्ट मिस्टेक्स इन अ सिंगल स्टेप। और जैसे जैसे हम लोग कमांड देते हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप, तो वो एक स्टेप में जैसे जो हम कमांड देते हैं उसमें अगर हमारी कोई मिस्टेक हो गई हो, तो स्टेप बटन पे जा करके हम किसी भी स्टेप की मिस्टेक को हम
चेंज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बटन दिए होते हैं उनके ये फंक्शन होते हैं। इन लोगो फॉर ड्राइंग फिगर्स, टाइपिंग टेक्स्ट, डूइंग अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स वी नीड कमांड। तो अंकल सैम क्या बता रहे हैं कि हमको ड्राइंग बनानी हो या कुछ मैथ्स के सम्स लगाने हो तो उसके लिए हमको उनको कंप्यूटर को कमांड देने पड़ेंगे। जो कमांड है वही वही लैंग्वेज है जो हम उसे कमांड देंगे, जो समय से इंस्ट्रक्शन देंगे यानी कि आदेश देंगे, वही एक लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है, ठीक है। लैंग्वेज ही बहुत तरीके की होती है, जैसे आपकी इंग्लिश हिंदी हो गई ना, इंग्लिश हिंदी मराठी, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर की भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, वो लोगो के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बेसिक लोगो कमांड, तो इसमें कुछ जो बेसिक जो लोगो कमांड है जिनको हमको पढ़ाए जाएंगे, जो जो बेसिक हैं वो हम पढ़ेंगे। द कमांड दैट वी गिव टू द टर्टल आर कॉल्ड लोगो प्रिमिटिव्स। You have to type logo commands in the command input box. These commands are executed by clicking on the execute button or by pressing the enter key. तो बेटा जो हम कमांड देते हैं ये लोगो वाली स्क्रीन में, जो हम कमांड देंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो हम ये नीचे वाली स्ट्रिप पे देते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लोगो प्रिमिटिव। जो भी हम कमांड देते हैं अपने कंप्यूटर को, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग लोगो, उसको बोलेंगे प्रिमिटिव, ठीक है। वो जो भी हम कमांड लिखना होगा वो इसी स्ट्रिप में लिखेंगे, ठीक है। तो वहां पे हमको कमांड लिख करके उसके बाद एग्जीक्यूट बटन दबाना होगा, एग्जीक्यूट बटन दबाना होगा या फिर हमको एंटर कर देना होगा, तो वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो कमांड वो जो सिस्टम हम वो ले लेगा, ओके। These are some basic logo primitives. These are listed in the table given below. तो जो हमने क्या बताया, जो आपको जो इंस्ट्रक्शंस आप देखते हैं, जो कमांड्स आप अपने से उसको देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव। तो कुछ जो कॉमन प्रिमिटिव, कॉमन कमांड जिसे आप कह लें, जो बेसिक, जो आपको स्टार्टिंग में, बेसिक मतलब जो आपको स्टार्टिंग में बताए जाएंगे, क्योंकि ये आपका अभी स्टार्ट हो रहा है तो आपको बेसिक ही पढ़ाया जा रहा है ना। तो जो बेसिक कुछ कमांड्स है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखिए कमांड या फिर प्रिमिटिव, कमांड को ही प्रिमिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। जो हम कमांड उसको देते हैं उसी को प्रिमिटिव भी बोला जाता है। और कौन से कमांड क्या एक्शन करते हैं ये आपको बताया गया है। तो फर्स्ट कमांड है आपका शो टर्टल। तो आप जो इनपुट बॉक्स में, अगर जैसे ये आपका इनपुट बॉक्स हो गया ना, कमांड वाला एरिया, यहाँ नीचे जो स्ट्रिप है, यहाँ पे आप अगर ये लिखेंगे शो टर्टल, अगर आप शो टर्टल लिखेंगे या फिर एस टी लिख करके एग्जीक्यूट या एंटर दबा देंगे तो ब्रिंग टर्टल ऑन द स्क्रीन। तो जो आपका ये टर्टल है, ये आपका जो वर्क वाला एरिया है बेटा, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। तो जब आप इस वाली पतली वाली स्ट्रिप में एस टी लिख करके एंटर कर देंगे या फिर एग्जीक्यूट का बटन दबा देंगे, तो फिर जो आपका टर्टल है वो स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। और ये स्क्रीन पे की जगह पे आता है, ये स्क्रीन के एकदम सेंटर पे आता है। ये ऊपर वाली जो स्क्रीन है उसके सेंटर में ये टर्टल आ जाएगी, ट्रायंगल समझो आ जाएगा। फिर आपका एक, हाँ, फिर है आपका कमांड ये शो टर्टल। तो इसमें आप अगर शो टर्टल लिख देंगे, शो टर्टल लिख के एंटर करेंगे तो भी वो कमांड वो ले लेगा आपका सिस्टम। और अगर आप केवल शो टर्टल की जगह केवल एस टी लिख देंगे, कैपिटल में या स्मॉल में कैसे भी, और लिख करके एंटर कर देंगे, तब भी वो कमांड वो कंप्यूटर आपका अंडरस्टैंड कर लेगा, ठीक है। फिर है हाइड टर्टल। जैसे शो टर्टल में आपका टर्टल आ गया, अब हमें टर्टल को वहां से हटाना है कि वो नहीं दिखे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइड टर्टल लिख देंगे या एच टी करके एंटर कर देंगे, तो जो टर्टल है, जो ट्रायंगल आपका ये बन करके आया है, वो वहां से स्क्रीन से गायब हो जाएगा। फिर एक कमांड है क्लियर टेक्स्ट। तो क्लियर टेक्स्ट क्या करता है, इरेज ऑल टेक्स्ट टाइप इन टेक्स्ट एरिया। जैसे हमने कुछ भी लिख दिया है टेक्स्ट एरिया में, उसमें उसके बाद हम ये वाला क्लियर टेक्स्ट लिख दें या फिर सीटी लिख के एंटर कर दें। सीटी का मतलब हो गया क्लियर टेक्स्ट, मतलब कोई भी चीज जो हमने लिखा होगा वो सब डिलीट, वो सब गायब हो जाएगा, वो सब इरेज हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और कमांड है क्लियर स्क्रीन।
उसका शॉर्ट फॉर्म है सी एस। तो हम लोग क्लियर स्क्रीन लिख दें तो भी कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेगा, और सी एस लिख करके एंटर कर दें तो भी वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर ले लेगा। इससे क्या होगा, इरेज ऑल टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स फ्रॉम द एंटायर स्क्रीन। तो जो सी टी था वो केवल टेक्स्ट को गायब कर रहा था, अब जब सी एस क्लियर स्क्रीन कर देंगे तो उस पर टेक्स्ट, ग्राफिक, कोई भी ड्राइंग, कुछ भी हमने बनाया होगा वो सारा सारा एक साथ इरेज हो जाएगा। फिर है आपका बैक। बैक क्या करेगा, टर्टल मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बैक मतलब जैसे सपोज कीजिए जो टर्टल है, जब हम इसे फॉरवर्ड का कमांड देंगे, जो टर्टल है ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ऐसे ही इसकी नोज है तो ये सीधे आगे की तरफ बढ़ेगा, और उसको बीके करके हम कम एंटर कर देंगे और उसमें कुछ उसके स्टेप लिख देंगे, 20 स्टेप 30 स्टेप, तो ये क्या करेगा, टर्टल ऐसे ही पीछे चला आएगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए बेटा हमने इसको फॉरवर्ड, जैसे आपका वो कमांड था फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, तो उसके लिए हमने सपोज फॉरवर्ड जो कमांड था वो आपका था एफ डी। ठीक है, हमने एफ डी लिख करके, एफ डी लिखा और उसके बाद एक स्पेस छोड़ के सपोज कीजिए 20 लिख दिया, 20 लिख करके एंटर कर दिया, तो जो ये आपका टर्टल है, सपोज कीजिए ये स्क्रीन में इस जगह पे था। ठीक है, इस जगह पे था सपोज कीजिए, तो ये क्या करेगा, 20 स्टेप, इसकी जो स्क्रीन का जो वो होता है, इस तरफ 250 स्टेप्स होते हैं, इस तरफ 250, इस तरफ 250 और नीचे की तरफ भी 250, यानी कि ये एकदम सेंटर में होता है, यानी कि ये 250 पॉइंट्स ऊपर बढ़ जाएगा, लेफ्ट में बढ़ जाएगा, राइट में बढ़ जाएगा, मतलब उससे ज्यादा भी बढ़ सकता है, लेकिन स्क्रीन में एक बार में 250 स्टेप्स दिए होते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए हमने लिख दिया एफ डी, एफ डी मतलब फॉरवर्ड 20, तो ये क्या करेगा, आपका ये 20 स्टेप्स ऊपर चला जाएगा। तो सपोज कीजिए जैसे ये यहाँ पे था, तो ये अब यहाँ से ये सपोज कीजिए यहाँ पे आ गया ऐसे ही, और जहाँ पे था वहां से एक लाइन खींचती हुई यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये इसमें 20 स्टेप्स ये ऊपर चला जाएगा, साथ में एक लाइन खींचते हुए आ जाएगी। और अगर हम कर देंगे बैक, एक हम कमांड दे देंगे बी के 20, या बी के सपोज कीजिए हमने दे दिया 30, तो ये क्या करेगा, ये वापस चला जाएगा, तो ये 20 था और फिर ये क्या करेगा, ये और नीचे चला जाएगा, तो ये सपोज कीजिए ये 20 था और ये 30 थोड़ा सा और नीचे चला गया, और ये इस तरीके से ये हो जाएगा, मतलब उल्टा चला जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो आपकी लाइन ये इस तरीके से बनी रह जाएगी। ठीक है, तो ये कमांड इस तरीके से कर हम लोग एग्जीक्यूट करवाने रहेंगे। फिर ये बैक हो गया, फिर आपका फॉरवर्ड, हाँ, टर्टल मूव्स बैक डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टर्टल मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, होम टर्टल गोज टू इट्स होम पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। जो टर्टल जब हम ओपन करते हैं, जो टर्टल होता है वो हमारी जो ये स्क्रीन थी उसके जैसी हमारी स्क्रीन होती है उसके सेंटर में टर्टल रहता है जब हम हमारी स्क्रीन ओपन करते हैं। तो अगर हम होम करके एंटर कर देंगे, जो इनपुट कमांड एरिया है उसमें हम होम करके एंटर करेंगे, तो जो टर्टल है वो एकदम सेंटर में हमारा आ जाएगा वापस। फिर है राइट, राइट या आर टी, या तो राइट हम लिख के एंटर करें या आर टी लिख के एंटर करें। तो राइट टर्न, टर्टल टर्न्स इन द राइट डायरेक्शन, तो उसमें राइट का भी केवल आर टी नहीं लिखते हम लोग, जैसे लिखते हैं सपोज कीजिए टर्टल आपका ये है, ये आपका टर्टल है। ठीक है, अब ये आपका राइट हो गया और इस तरफ ये आपका राइट वाली डायरेक्शन हो गई। ठीक है, और ये आपकी लेफ्ट डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ये ऊपर वाली फॉरवर्ड वाली डायरेक्शन हो गई एफ डी, और ये नीचे वाली क्या हो गई आपकी बैक डायरेक्शन। ठीक है, अब सपोज कीजिए हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया आर टी, राइट के लिए हम आर टी देते हैं, आर टी 90, आर टी 90 का मतलब हो गया कि ये जो आपका ये जो टर्टल है वो राइट डायरेक्शन में मुड़ जाए 90 डिग्री से। ठीक है, तो ये क्या करेगा टर्टल, जैसे हमने उसे क्या कमांड दिया, आर टी 90, हमने दे दिया उसे आर
80 90, ठीक है 90, और उसके बाद एंटर कर दिया। तो टर्टल क्या करेगा, टर्टल ऐसे था आपका, तो जब हमने ये कमांड दे करके उसे एंटर किया, एग्जीक्यूट कर दिया, तो आपका जो टर्टल है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ऐसे हो गया। अब हम फिर इसको कमांड दे देंगे कि फॉरवर्ड, इस सपोज कीजिए हमने दे दिया FD 30 और फिर एंटर कर दिया, तो टर्टल ऐसे हो गया था। और फिर क्या टर्टल क्या करेगा, टर्टल थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, आगे 30 स्टेप्स आगे जा करके फिर यहाँ पे एक लाइन खींचती हुई चली जाएगी। तो जब हम फॉरवर्ड से कर रहे थे तो लाइन हमारी ऐसे खींच के आ रही थी, ठीक है, अब ये लाइन ऐसे खींच गई। फिर हम RT90 करेंगे तो फिर ये नीचे की तरफ चला जाएगा, इसका जो फेस है। फिर से हमने RT90 का कमांड दे दिया, तो जो टर्टल है वो कैसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमने अगर यही दे दिया कि फिर से दे दिया फॉरवर्ड 30, तो टर्टल फिर यहाँ से मूव करके यहाँ चला आएगा। फिर हम RT90 दे देंगे तो टर्टल फिर इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और फिर से हम फॉरवर्ड 30 कर देंगे तो फिर ये आकर के इसमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एक स्क्वायर फिगर बन जाएगी। इस तरीके से आप ड्राइंग बना सकते हैं इसमें, लोगों में। इसका बेटा हम अब जब हम ये जो वीडियो के साथ हम एक और लिंक भेजेंगे यूट्यूब की, तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा, तो उसमें थोड़ा सा प्रोग्रामिंग कैसे करनी है वो थोड़ा सा बताया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें आया है, तो RT से राइट टर्न लेता है जो टर्टल है आपका, और LT लेफ्ट, LT करके हम एंटर करेंगे तो जो टर्टल है वो लेफ्ट टर्न लेता है। LT 90 डिग्री, 40 डिग्री, 50 हम कुछ भी डाल देंगे तो उतने, जैसे हमने ये RT 90 डाला था, तो 90 में क्या हुआ, RT 90 में जो आपका टर्टल ऐसे था वो ऐसे हो गया, ठीक है। और अगर हम सपोज कीजिए RT 30 डालते हैं या फिर 45 डालते हैं, RT 45 डालेंगे, तो जो टर्टल आपका ऐसे था वो फिर ऐसे होगा, ये समझिए इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। वो 90 डिग्री पे नहीं मूव करेगा, जैसे 90 डिग्री पे तो पूरा ऐसे हो गया, 45 डिग्री पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होता है इसमें। नाउ लेट अस सी हाउ टू ड्रॉ अ पिक्चर इन लोगो विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव्स। प्रिमिटिव्स क्या, वही जो कमांड जो कि हम इस इनपुट बॉक्स में डालते हैं, वही कमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव्स। As you start logo, the turtle is located at its home position with its nose pointing upward. जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आपको जो टर्टल है वो आपके एकदम सेंटर में रहता है, ठीक है, और उसकी जो नोज है वो ऊपर की तरफ पॉइंट करती रहती है। HT, you can hide the turtle by giving the HT कमांड। अब आपने HT लिख करके एंटर कर दिया तो जो आपका टर्टल है वो स्क्रीन से गायब हो जाएगा, यानी कि छुप जाएगा, ठीक है। और ST, to bring the turtle back to the screen we give ST command. Type this command in the input box. तो अगर जब आपने टर्टल को एक बार हाइड कर दिया तो उसके बाद आपको टर्टल को फिर से लाना है, तो आप कौन सा कमांड देंगे, आप दे देंगे ST। तो ST से क्या होगा, तो आपका जो टर्टल है वो वापस फिर से स्क्रीन पे आ जाएगा। तो उसमें लोग ST लिख करके एंटर कर देंगे, ST लिखे उसके बाद एंटर कर दिए तो जो आपका टर्टल है फिर से स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। बिफोर मूविंग टू ड्राइंग प्रिमिटिव्स, लुक एट द डिफरेंट डायरेक्शंस इन लोगो। हाँ तो बेटा वही चीज है, जो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है, ये आपकी राइट डायरेक्शन होती है, ये आपकी लेफ्ट डायरेक्शन हो गई, और ये नीचे वाली ये आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन या बैक डायरेक्शन हो गई। When you draw on a paper, you move your pen or a pencil to draw a picture. Turtle is just like your pen or pencil. जो turtle है क्या बेटा, जैसे आप अपने कुछ आपको लिखना होता है तो आपने पेन लिया, पेन से आपने पेपर पे ऊपर की तरफ ले गए लाइन। सपोज कीजिए आप हमको पेपर में स्क्वायर बॉक्स बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अपने पेन से ऊपर ले जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। तो वही काम टर्टल कर रहा है, टर्टल भी हमारा पेन की तरह है। तो हमने उसको कमांड दिया फॉरवर्ड के लिए, तो वो ऊपर गया, तो ऊपर गया जब वो, तो साथ में साथ उसने एक लाइन भी खींचते हुए ऊपर चला गया। फिर हमने राइट में उसे मोड़ा, फिर वो चला राइट में चला गया, फिर एक लाइन खींच गई, फिर हमने उसको राइट टर्न लेकर के फिर नीचे भेज दिया, फिर एक लाइन खींच गई, फिर राइट टर्न लेके फिर इधर भेज दिया।
तो आपका एक स्क्वायर बॉक्स बन गया और चारों तरफ लाइन बन गई, तो ये आपकी एक फिगर बन गई किसकी, स्क्वायर की। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग कमांड देंगे HT हाइट टर्टल, तो टर्टल जो है वो स्क्रीन से गायब हो जाएगा और आपकी जो स्क्वायर फिगर है केवल वो रह जाएगी, यानी कि आपने एक स्क्वायर फिगर सिस्टम पे कंप्यूटर पे अपने बना ली। When we draw a paper, when you draw on a paper, you move your pen or pencil to draw a picture. Turtle is just like your pen or pencil. So you need to move the turtle on the graphic area to draw something. ठीक है, तो टर्टल को ही हमको वहीं पे आप कमांड दे दे करके उससे जो भी हम ड्राइंग करनी है वो हमें कमांड दे दे के उससे अपने स्क्रीन पे करवाना है। FD, the forward or command tells us that the turtle to move in the forward direction, that is in the direction of its nodes by the given number of steps. तो FD क्या हुआ है, फॉरवर्ड मूव। FD लिख करके हम नंबर ऑफ स्टेप, FD के बाद हम एक स्पेस देंगे, उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप लिख देंगे 20 30 40 जो भी हमको लिखना है और एंटर कर देंगे। तो टर्टल अपनी नोज की तरफ, वो अगर लेफ्ट में नोज पॉइंट कर रही होगी तो लेफ्ट में उतने, सपोज कीजिए हमने लिख दिया FD 30, तो अगर वो नोज लेफ्ट की तरफ होगी उस टाइम पे तो लेफ्ट की तरफ 30 बढ़ जाएगा, यानी कि 30 स्टेप्स की एक लाइन लेफ्ट की तरफ बन जाएगी। अगर उसकी नोज राइट की तरफ होगी तो वो राइट की तरफ 30 स्टेप्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसमें यही बताया गया जितना भी फॉरवर्ड आप ऊपर आपको करना हो तो आप क्या करेंगे, FD लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स लिख देंगे, FD के बाद एक स्पेस देंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स लिख देंगे और फिर एंटर कर देंगे। तो उतना ही स्पेस ये नोज की तरफ अपने ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। अगर लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट में बढ़ जाएगा, इसकी नोज अगर राइट में पॉइंट कर देगी तो राइट में बढ़ जाएगा। ठीक है, back, the back or BK command is just opposite to the FD command. It tells the turtle to move in the backward direction without turning its nose by giving number of steps. तो बैक कमांड क्या होता है, तो बैक कमांड में बेटा जब जो फॉरवर्ड कमांड है जब उसका अपोजिट है ना, फॉरवर्ड कमांड में वो नोज की तरफ से अपने बढ़ता है, जो बैकवर्ड कमांड है BK वो उसमें क्या होता है, वो अपने बैक की तरफ से बढ़ता है। जैसे हमने BK 30 दे दिया, BK सपोज कि BK 50 दे करके हमने एंटर कर दिया, तो आपका टाइटल क्या क्या करेगा, टाइटल सपोज कि यहाँ है तो वो उल्टा ही 50 स्टेप चल करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी इस तरीके से लाइन बन जाएगी। ठीक है, वो उल्टा चलते हुए 50 स्टेप्स नीचे आ जाएगा। वो जो BK कमांड है वो जस्ट अपोजिट टू फॉरवर्ड कमांड है। तो इसमें भी क्या करना है, पहले आपको BK या बैकवर्ड लिखना है वो इनपुट कमांड एरिया में, इस वाले एरिया में। उसके बाद क्या करना है, आपको स्पेस दे करके, एक स्पेस दे करके नंबर ऑफ स्टेप लिखना है, 30 40 50 जितने भी स्टेप आपको चलवाना हो उतना देके आप एंटर कर देंगे या एग्जीक्यूट का बटन दबा देंगे, उतनी बड़ी लाइन बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर बन जाएगी। अब क्लियर स्क्रीन क्या है, द CS कमांड इरेजेज ऑल द कंटेंट्स ऑफ द ग्राफिक स्क्रीन एंड सेंड्स द टर्टल बैक टू इट्स होम पोजीशन। तो क्लियर स्क्रीन में हमने पहले भी पढ़ा था, वो क्या होगा कि पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी और जो टर्टल है वो जैसे होम स्क्रीन में एकदम सेंटर पे होता है, मिडिल में होता है, वैसे ही एकदम अपने सेंटर में चला जाएगा। तो ये पूरा सब कुछ क्लियर करने, पूरा साफ करने के लिए हम लोग ये कमांड यूज करते हैं। अब क्लियर टेक्स्ट, the clear text command erases the text area, it erases all the commands and errors except drawing। तो क्लियर टेक्स्ट से क्या होगा, जो भी हमने कमांड वगैरह जो दे रखे हैं उसको वो सारे के सारे सब डिलीट हो जाएंगे, लेकिन जो आपने ड्राइंग बनाई है वो रहेगी। वो ड्राइंग कभी रेज होगी जब आप CS देंगे क्लियर स्क्रीन, तो उससे आपके सारे टेक्स्ट भी हट जाएंगे और स्क्रीन भी एकदम क्लियर हो जाएगी और जो आपका टर्टल है वो आपका सेंटर में पहुंच जाएगा। आफ्टर फिनिशिंग द ड्राइंग यू कैन ब्रिंग द टर्टल बैक टू इट्स होम यूजिंग द होम कमांड। तो आपने अपने काम करने के बाद, आपने जब अपनी ड्राइंग कर ली तो उसके बाद आप फिर से टर्टल को अपने होम पोजीशन पे ले आएंगे होम कमांड दे करके। ठीक है, तो यही था आपका।
तो बेटा यही आपका चैप्टर था, इसको आपको सिस्टम पे करना पड़ेगा। हम एक वीडियो देंगे, भेजेंगे, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उससे आपको काफ़ी समझ में आएगा और फिर आप सिस्टम पे इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जब स्कूल ओपन होगा तो हम इसकी स्कूल में भी प्रैक्टिस करवाएंगे। कंप्यूटर वोकैबुलरी, लोगो। लोगो क्या है? अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एकदम बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत पहले बनी थी। लेकिन इसका मेन पर्पस क्या होता है, जब स्टूडेंट्स को जब पढ़ाई कंप्यूटर की स्टार्ट करते हैं, तो जैसे आपका ABCD है, तो वैसी स्टार्टिंग की पढ़ाई के लिए ही हम लोग लोगो लैंग्वेज स्टूडेंट्स को बताई जाती है, ठीक है। फिर कमांड्स क्या है? एन इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कमांड जो है, कमांड या प्रिमिटिव, वो क्या है? जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने सिस्टम में, ताकि जो टर्टल है वो हमारा उसी हिसाब से वर्क करे। फिर प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या है? दिस इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रिमिटिव्स क्या है? द कमांड ऑफ लोगो। जो लोगो पे जब हम कमांड देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव्स, ठीक है। पॉइंट टू रिमेंबर, लोगो इज अ लोगो इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लोगो क्या है? एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। द लोगो स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द ग्राफिक एरिया एंड द कमांडर विंडो। तो जो लोगो स्क्रीन, जो आपका लोगो का स्क्रीन था, वो टू पार्ट्स में डिवाइड था। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते थे? ग्राफिक स्क्रीन। और जो नीचे वाला जो पार्ट था उसे हम लोग क्या बोल रहे थे? कमांडर विंडो, ठीक है। द टर्टल शोज द पोजिशन फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट ड्रॉइंग, ठीक है। तो टर्टल जब हम स्टार्ट करते हैं तो टर्टल आपका एकदम सेंटर में आता है, उसी पोजीशन से हम अपनी ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं। द रिकॉल लिस्ट बॉक्स डिस्प्लेज ऑल द कमांड दैट वी हैव टाइप्ड सो फार। जो रिकॉल बॉक्स होता है वो क्या बताता है कि जो भी हम कमांड अब तक दे रखे होते हैं, इस वाले हिस्से में जो ये वाला रिकॉल बॉक्स होता है ना, जो भी हम इंस्ट्रक्शन टाइप करते हैं वो सारे उसी उसमें शो करता है वो। फिर क्या है? द कमांड इनपुट बॉक्स इज द प्लेस वेयर वी टाइप न्यू कमांड्स। और कमांड इनपुट बॉक्स कौन सा होता है? जिसमें हम लोग नए कमांड्स देते हैं, ठीक है। ये जो नीचे वाला स्ट्रिप है, इसमें हम लोग अपने न्यू कमांड या प्रिमिटिव देते हैं। द कमांड वी गिव टू द टर्टल इज कॉल्ड लोगो प्रिमिटिव। जो कमांड हम टर्टल को देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोगो प्रिमिटिव। ये चीज याद रखिएगा। द कमांड विच वी गिव टू द टर्टल, जो टर्टल को हम जो भी कमांड देते हैं, टर्टल वही जो आपका ट्राइंगल है, उसको जो भी हम कमांड देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव या लोगो प्रिमिटिव। द FD कमांड टेल द टर्टल टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। द बैक कमांड जस्ट अपोजिट टू द फॉरवर्ड कमांड। जो फॉरवर्ड कमांड है उससे जो टर्टल है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, और जो बैकवर्ड कमांड है उससे टर्टल बैक डायरेक्शन में ही नीचे चला आता है विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। विच वन इज करेक्ट? द डैश शो द पोजिशन फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट ड्रॉइंग। तो क्या शो करता है जहां से हम ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं? तो द टर्टल। तो फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ हमने लिखा भी है, इसकी पिक भी भेज देंगे। तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका द टर्टल शो द पोजिशन फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट ड्रॉइंग, ठीक है। फिर सेकेंड है टू मूव अ पिक्चर वी यूज। पिक्चर बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वी यूज कमांडर। इसका हो जाएगा बी का सेकंड का सी वाला कमांडर। कोई पिक्चर बनाने के लिए हम लोग कमांडर यूज करते हैं। फिर थर्ड है आपका डैश इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें लोगो, पेंट, MS वर्ड, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें से कौन सी है? जो आपकी लोगो है। लोगो इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थर्ड में हो जाएगा आपका लोगो। फिर फोर्थ है द डैश प्रिमिटिव मेक द टर्टल मूव फॉरवर्ड। तो कौन से कमांड से, कौन से प्रिमिटिव से जो आपका टर्टल है वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, नोज की तरफ अपने, तो उसका क्या हो जाएगा? FD फॉरवर्ड, ठीक है। बैक से तो पीछे की तरफ जाता है, और CT से क्या होता है? इससे तो टेक्स्ट क्लियर होते हैं ना, तो ये FD हो जाएगा फोर्थ में, ठीक है। द FD प्रिमिटिव मेक द टर्टल मूव फॉरवर्ड। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लोगो? कि लोगो की क्या फुल फॉर्म है? तो इसमें हमने पढ़ा है फुल फॉर्म ऑफ लोगो इज लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटल, ठीक है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज अ लोगो टर्टल? जो लोगो में जो टर्टल जो ट्राइंगल बन के आता है
वो क्या है। तो इसमें हम इसका आंसर है द टर्टल इन द लोगो प्रोग्राम शोज द पोजीशन फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट आवर ड्राइंग। तो जो जो लोगो टर्टल है वो पोजीशन दिखाता है कि जहाँ से हम अपनी ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं, वही लोगो टर्टल है। ठीक है, वो आपकी एज ए पेन की तरह हम उसको यूज करते हैं अपनी ड्राइंग करने के लिए। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका राइट डाउन द स्टेप्स टू स्टार्ट लोगो। जब आपको आपके सिस्टम में लोगो पड़ा है, आपको स्टार्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। पहले आप स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे, फिर स्टेप 2, फिर आप ऑल प्रोग्राम्स में जाके क्लिक करेंगे। फिर थर्ड हो जाएगा स्टेप 3, सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो। माइक्रोसॉफ्ट MSW लोगो के ऑप्शन पे जाके उसको क्लिक कर देंगे। और फिर फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, क्लिक द ओके बटन। सबसे लास्ट में आप ओके बटन को प्रेस करेंगे तो जो आपका ये MSW लोगो है ये ओपन हो जाएगा। फिर इसमें आपका बेटा क्वेश्चन फोर्थ है व्हाट आर द टू मेन सेक्शंस ऑफ लोगो स्क्रीन। लोगो स्क्रीन के टू मेन सेक्शन कौन कौन से हैं। द टू मेन सेक्शंस ऑफ MSW लोगो स्क्रीन आर, फर्स्ट क्या था, ग्राफिक एरिया, ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा था जिसमें हम लोग ड्राइंग कर रहे थे। और इसमें सेकंड क्या है, द कमांडर विंडो। कमांडर विंडो जिसमें रिकॉल लिस्ट थी और नीचे इनपुट बॉक्स था और किनारे में कुछ हमको टूल्स दिए हुए थे। ठीक है, फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय लोगो प्रिमिटिव। लोगो प्रिमिटिव से आप क्या समझते हैं। तो लोगो प्रिमिटिव क्या होता है बेटा, जो हम कमांड उसको देते हैं उसी को हम लोग लोगो प्रिमिटिव कहते हैं। द कमांड विच वी गिव टू द टर्टल इन MSW लोगो प्रोग्राम आर कॉल्ड एज प्रिमिटिव। जो हम लोग कमांड टर्टल को देते हैं इन MSW लोगो, इस प्रोग्राम के अंदर MSW लोगो प्रोग्राम के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोगो प्रिमिटिव्स। अब हम आते हैं एक्सरसाइज सी पे। राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव्स। इसके आपको फंक्शन बताने हैं। ये फॉलोइंग प्रिमिटिव मतलब फॉलोइंग कमांड्स, इन कमांड्स के आपको फंक्शन बताने हैं। तो एफडी से क्या होता है, एफडी का फुल फॉर्म होती है फॉरवर्ड। तो इससे क्या होता है, जो आपका टर्टल है वो आगे की तरफ मूव करता है। तो एफडी क्या होता है, टर्टल मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट है आपका सीटी। सीटी जब आप कमांड देके एंटर करते हैं तो क्या करता है, इरेज ऑल टेक्स्ट टाइप इन टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में हमने जो भी कुछ टाइप किया होता है वो सब इरेज कर देता है, डिलीट कर देता है। फिर है आपका CS क्या करता है, इरेज CS क्लियर स्क्रीन कर देता है पूरा। इरेज ऑल टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स फ्रॉम द स्क्रीन एरिया। जो स्क्रीन एरिया में जो भी हमने ड्राइंग एरिया में जो भी हमने बनाया होता है वो सब कुछ वो डिलीट इरेज कर देता है, गायब कर देता है। फिर फोर्थ आपका कमांड है बीके। बीके से क्या होता है, बीके मतलब बैक। टर्टल मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बीके करके हम कुछ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स लिख के एंटर कर देते हैं तो उतने स्टेप्स जो आपका टर्टल है वो पीछे की तरफ मूव करता है। ठीक है, फिर हम आते हैं एक्सरसाइज डी पे। राइट द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ ईच कमांड इन द गिवन स्पेस। इसमें बेटा जो आपको कुछ कमांड जो दिए हुए हैं ये थोड़े से गलत तरीके से दे रखे हैं, तो उसी को आपको सही करके लिखना है। जैसे आपको फर्स्ट कमांड दिया है CL, ठीक है, तो CL करके कोई कमांड नहीं होता है। तो कमांड कौन सा होता है आपका, CS होता है क्लियर स्क्रीन या CT क्लियर टेक्स्ट। तो हमने CS लिखा है, CS लिख करके एंटर का दबा देंगे तो क्लियर स्क्रीन हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट दे रखा है आपका FD90 एंटर। इसमें हमें बेटा ये कमांड तो सही लग रहा है लेकिन ये FD90 हमें लग रहा है एकदम पास पास लिख दिया है। FD के बाद एक स्पेस छोड़ के 90 लिख कर तब एंटर करेंगे तो वो जो आपका टर्टल है वो 90 पॉइंट्स ऊपर की तरफ बढ़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो FD स्पेस 90 फिर एंटर। फिर थर्ड है आपका, थर्ड दिया है BC50 एंटर। अब BC तो कोई कमांड है नहीं, BK कमांड होता है बैक का ना। तो BK50 को एंटर करेंगे तो जो आपका टर्टल है वो बैक डायरेक्शन में 50 स्टेप्स मूव करेगा। ठीक है, तो BK50 एंटर। फिर फोर्थ है आपका CT50 एंटर। तो क्लियर टेक्स्ट में हम कुछ नंबर नहीं देते हैं, केवल CT करके एंटर करते हैं तो वो ऑल द टेक्स्ट रिमूव कर देता है। तो इसमें केवल हो जाएगा CT वी विल एंटर। ओके, इसमें कुछ हमको नंबर नहीं देना रहता है। अब नेक्स्ट पेज पे है बेटा एक्ट लाइक अ टर्टल। इसमें आपकी एक एक्टिविटी है
Divide the class into group of 5 students. In each group, one student act as a turtle and the other members give the instruction to do the activity. Some of the activity that can be given are: pick and collect the balls in a box, go in a computer lab and come back in classroom. तो जैसे आप 5 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें एक स्टूडेंट टर्टल बन जाएगा, उसको फिर बाकी सब लोग कमांड देंगे और वो जो बच्चा टर्टल बना होगा वो उसको फॉलो करेगा। इस तरह की एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। और फिर एक लैब एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या करना है, ओपन लोगो प्रोग्राम एंड प्रैक्टिस द फॉलोइंग कमांड। थ्रो द आउटपुट विच यू सी ऑन लोगो स्क्रीन। अच्छा बेटा, इसमें आपको क्या करना है कि जैसे हमने कमांड दे दिया FD50, तो आपको इसमें ड्रॉ कर देना है। तो आप क्या कीजिए, तो इसको आप बेटा रफ में कर लीजिएगा या अपने फेयर कॉपी में कीजिएगा। उसमें क्या करना है आपको, जैसे FD50 है तो आप टर्टल को स्क्रीन के एक बार आप इसको बीच में बनाइएगा और फिर उसके बगल में टर्टल को 5 स्टेप्स ऊपर करके, एक स्टेप का समझिए 10 पॉइंट्स मान लीजिए, और उसको टर्टल को एक लाइन खींचते हुए 5 स्टेप ऊपर तक दिखा दीजिएगा, तो FD50 हो जाएगा। बी के 10 एक स्टेप नीचे दिखा दीजिएगा लाइन करते हुए, ठीक है। फिर FD70 में फिर ऊपर करते हुए बी के 20, फिर उसमें नीचे 2 स्टेप। होम स्क्रीन में टर्टल एकदम बीच में बना दीजिएगा। CT क्लियर टेक्स्ट, सारे टेक्स्ट एरिया को एकदम एम्प्टी दिखा दीजिएगा और जो आपका ग्राफिक एरिया है उसमें कुछ बने रहने दीजिएगा, ठीक है। और CS क्लियर स्क्रीन, उसमें क्या होगा, सारा एरिया आपको एकदम क्लीन दिखाना रहेगा, ठीक है। तो ये भी आप अपने फेयर कॉपी में इसको करके कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर ओवर हो गया। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा। बाकी इसको आपको जब ये आएगा तभी जब आप इसकी प्रैक्टिकल करेंगे, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा। इसकी पिक हम भेज दे रहे हैं और साथ में एक और वीडियो की लिंक भेज देंगे, उसको भी साथ में जरूर से देखिएगा, तो आपका कुछ डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।